Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you 5 class? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 5 class, let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, यूनिट नंबर 9 पढ़ रहे हैं हम, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी. इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज. आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मैटर इज कॉल्ड. Number 2 is the buildup of an electric charge on the surface of an object is known as static electricity. In an electric current, the current flows from the dash to the terminal, from the fuse to the terminal. Materials which allow electric current to pass through them easily are called conductors. Materials which do not allow electric current to pass through them are known as insulators. All matter is made up of tiny particles called atom. Lightning is caused by dash electricity, by static electricity. Next is when the number of electrons in an atom is equal to the number of protons, the atom is said to be neutral. When an atom loses electrons, it becomes dash charge. It becomes positively charged. When an atom gains electrons, it becomes negatively charged. ठीक है बेटा, ये हमारा आज का क्वेश्चन था. कल इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलेंगे. तब तक के लिए फी अमानिल्लाह. अल्लाह ब्लेस यू. हैव अ नाइस एंड सेफ डे. अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास. आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम. मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे. प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं. उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक ओपन करेंगे. हाँ जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी नज़म इलाही हमें ऐसे इंसान अताकर मुकम्मल हो गई है. तो बेटा क्या है, आज उसका टेस्ट है और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया होगा. ठीक है बेटा, अब हमारा टेस्ट शुरू करते हैं. बेटा सबसे पहले तो ये कि बेटा ये टेस्ट आपने अपनी नोटबुक पे ही हल करना है. ठीक है बेटा, क्योंकि जब आप हमें होमवर्क के लिए अपनी नोटबुक भेजेंगे तो बेटा साथ ही आपका ये टेस्ट भी चेक हो जाएगा. बेटा अब आपने इसको अपनी नोटबुक पे फिल कैसे करना है. बेटा आपने शुरू ऐसे करना है, आपने लिखना है ऑनलाइन टेस्ट, फिर आप लिखेंगे नाम और उसके आगे आप लिखेंगे अपना नाम, ID, फिर आप उसके आगे लिखेंगे ID, फिर आप लिखेंगे क्लास, उसके आगे लिखेंगे आप पंजुम, फिर आप लिखेंगे सेक्शन और उसके आगे लिखेंगे आप जिस सेक्शन में पढ़ते हैं, फिर आप लिखेंगे तारीख़ 1 जुलाई 2020. ठीक है बेटा, फिर आप उसके आगे लिखेंगे मज़मून उर्दू और उससे अगली लाइन पे आप लिखेंगे कुल नंबर 10. बेटे ये आपका टेस्ट जो है ये 10 नंबर का है. फिर आप लिखेंगे नज़म इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर. ठीक है बेटा, इनकी इसको आप बिल्कुल ऐसे ही अपनी नोटबुक पे फिल करेंगे. अब हमारा टेस्ट शुरू कर लेते हैं. हमारा सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पुर करें. बेटे ये 5 नंबर का आपका सवाल है, ये आपकी नज़म में से ही दिए गए हैं. आपने इनको फिल करना है, मुकम्मल करना है आपने इस खाली जगह को. नंबर 1, दिलों के चमन पाक हों डैश से. दिलों के चमन पाक हों डैश से. नंबर 2, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से डैश हो. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से डैश हो. नंबर 3, सिर्फ़ अल्लाह की डैश पे नज़र हो. सिर्फ़ अल्लाह की डैश पे नज़र हो. नंबर 4, दिल में डैश की मोहब्बत ना हो. दिल में डैश की मोहब्बत ना हो. नंबर 5, किसी की डैश का डर ना हो. किसी की डैश का डर ना हो. ठीक है बेटा, ये हमारा सवाल नंबर 1 खाली जगह पूर करें. अब हमारा सवाल नंबर 2 देख लेते हैं. सवाल नंबर 2 है, अल्फाज को इनके मायने से मिलाएं और दी गई जगह पर लिखें. बेटा ये 5 नंबर का आपका सवाल है. अब इसको आपने जो है वो हल कैसे करना है. बेटा ये देखें, आपको एक तरफ अल्फाज और दूसरी तरफ उसके मायने दिए गए हैं. बेटा पहले आप इनको आपस में मिलाएंगे अल्फाज मायने को, उसके बाद आप ये सामने दी गई जगह पर लिखेंगे, ये दरमियान में कोमा लगा के. ठीक है, एक तरफ अल्फाज और दूसरी तरफ मायने. ठीक है बेटा, अब जैसे हमें अल्फाज दिए गए हैं अजीमत, मोहब्बत, वतन, साजिश, तन. ठीक है बेटा, ये अल्फाज हैं और दूसरी तरफ हमें मानी दिए गए हैं और वो कौन कौन से हैं. चाहत, इरादा, चाल,
जान, मुल्क। ठीक है बेटा, आपने इनको आपस में मिलाना है और फिर ये सामने दी गई जगह पर लिखना है। ठीक है बेटा, ये आपका टेस्ट है, इसको आपने पूरी ईमानदारी से मुकम्मल करना है। ठीक है बेटा, अपनी नोटबुक पे आपने इसको फिल करना है और बेटा चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. Open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। पेज नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज। पेज मैनेज करने के लिए आपने डेट और डे राइट करना है। व्हाट इज डेट टुडे? डेट इज 1 जुलाई 2020 एंड डे इज वेडनेसडे। दरम्यान में आपने होमवर्क राइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसे इन ब्लैंक्स में फिल करना है। ठीक है, इन ब्लैंक्स में राइट करना है आपने। हमारे पास ए पार्ट है परसेंटेज इज अ स्पेशल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर। हम जब परसेंटेज निकालते हैं, जो हम डिनोमिनेटर होता है उसको किस में चेंज करते हैं? 100 में चेंज करते हैं। ठीक है, हम परसेंटेज के लिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसे 100 बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा? 100। ठीक है, बी पार्ट हमारे पास है 3.52 एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज इज इक्वल टू डैश। अब हमने 3.52 को परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, ये हमारे पास बी पार्ट था 3.52। हमने क्या करना था, इसे परसेंट में चेंज करना था। परसेंट में चेंज करने के लिए हमने सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म किया। ठीक है, पॉइंट ख़त्म करने के बाद हमारे पास ये आ गया 100 में। ठीक है, हमने इसका पॉइंट ख़त्म किया, इसे फ्रैक्शन में चेंज किया, उसके बाद हमने इसे परसेंटेज में चेंज कर देना है। आपने इसका पॉइंट ख़त्म किया, नीचे 1 आ गया, आगे जितने नंबर्स हैं हम उतने 0 लगा देते हैं। हमारे पास 100 बन गया। अब हमारे पास 100 बन गया, हम इसे परसेंटेज में इजीली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को क्या बनाना होता है? 100 बनाना होता है। हमारे पास ऊपर क्या है? 352। हमारे पास ये आ जाएगा 352 और 100 हमारे पास क्या बन जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट हो गया? 352%। ठीक है, ये हम ब्लैंक्स में राइट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया 352%। ठीक है, सी पार्ट हमारे पास है 80% एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज। 80% को हमने क्या करना है? लोएस्ट टर्म में लेके आना है। ठीक है, और उसे किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज में ये दिया हुआ है, हमने उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, लेकिन उसका आंसर जो होना चाहिए वो लोएस्ट टर्म में होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हमारे पास सी पार्ट था 80%। हमने इसे क्या करना था? फ्रैक्शन में चेंज करना था और लोएस्ट टर्म में इसका आंसर लेके आना था। हमने परसेंटेज का साइन ख़त्म किया, हमारे पास नीचे आ गया 100। ठीक है, 0 से हमने 0 को कैंसिल कर दिया, हमारे पास रह जाएगा 8/10। अब आपने 8/10 को एक ही टेबल पे कट करना है, यानी अगर आप इसे कट करेंगे 2 है तो 8 भी 2 पे कट होना चाहिए और 10 भी 2 पे कट होना चाहिए। तो हमने इसे 2 पे कट किया है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। आंसर आ गया 4/5। ठीक है, हमारे पास आंसर निकला था 4/5, हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब डी पर हमारे पास है 12% ऑफ ₹900 इज इक्वल टू रुपीज़ डैश। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन था 12% ऑफ ₹900। ठीक है, हमने इसका आंसर निकालना है। अब यहाँ पे हमारे पास हम 12% लिखेंगे, जहाँ पे ऑफ है, ऑफ को हमने किस में चेंज करना है? मल्टीप्लाई में चेंज करना है। ठीक है, ऑफ को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, ₹900 वैसे ही हमने राइट कर दिया। अब हमने क्या करना है? हमने क्रॉसिंग में कटिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम 900 के नीचे 1 राइट कर देंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। 0 से हमने 0 को कट कर दिया। ठीक है, दोनों 0 से हमने ये दोनों 0 कट कर दिए। हमारे पास यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे हमारे पास 9 रह गया। अब हमने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से। ऊपर हमारे पास है 12 एंड 9, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 12 9 ज़ा 108, 9 2 ज़ा 18, 8 हमने 1 साथ में कैरी कर दिया, 9 1 ज़ा 9 और 1 10, 108 आ गया।
ठीक है, ये हमने यहाँ पे 108 राइट कर दिया। नीचे हमारे पास यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, 1 1 ज़ा 1, वो हम राइट नहीं करेंगे। हमारे पास आंसर क्या आ गया 108। ठीक है, हम ये राइट कर लेते हैं बुक पे। ठीक है, ये यहाँ हमने 108 हमारा आंसर निकला था, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब ई पार्ट हमारे पास है 38% एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। आपने 38% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और बाकी क्वेश्चंस भी आपने खुद सॉल्व करने हैं, उनके आंसर्स आपने यहाँ पे राइट करने हैं। ठीक है बेटा, और ई पार्ट भी आप लोगों ने सॉल्व करके इसका आंसर आपने यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum 5th class. How are you students? Hope you all are fine and safe. Let we start our period of English. Open your books. Today our topic is phonics focus, in which we discuss about a syllable. What are the syllable? Let's read. A syllable is the single unbroken sound of a spoken or a written word. यानी कि एक unbroken sound है. It is made up of one or more letters specifically with the vowel sounds. यानी कि it is made up of one or more letters, एक या एक से ज़्यादा लेटर से मिलकर बनता है, स्पेसिफिकली विद द वोवल साउंड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड वाटर, वाटर हैज़ 2 syllable, वा WA TER टर, एंड द वर्ड्स ब्यूटीफुल हैज़ 3 syllable, ब्यूटीफुल। एवरी syllable हैज़ अ वोवल साउंड, यानी कि हर syllable में वोवल साउंड होती है जो मिलकर एक 1 syllable बनाती है। इस तरह माउस, हमारी जो एक्टिविटी है इसमें फर्स्ट वर्ड है माउस। अब इस एक्टिविटी में करना क्या है, आपने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है और प्रोनाउंस करने के बाद इनको जितने इसमें सिलेबल है उनको वहाँ पे सर्कल करना है। अगर 2 है तो 2 के ऊपर करेंगे, अगर 3 है तो 3 के ऊपर करेंगे, अगर 1 है तो 1 के ऊपर करेंगे। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ माउस। माउस में 1 सिलेबल होता है तो हम इसमें 1 के ऊपर इसको है सर्कल करेंगे। इस तरह टुगेदर वर्ड है टूगेदर, TO के बाद 2 के बाद 1 सिलेबल है, जी के बाद ई जो है 2 के बाद ओ जो है वो वावल है, जी के बाद ई जो है वो वावल है, TH के बाद ई जो है वो वावल है, यानी कि 2 1 सिलेबल, गे 1 सिलेबल एंड दर 3 सिलेबल। टुगेदर के कितने सिलेबल हुए 3, सो सर्कल ऑन 3। इसी तरह स्प्लैश वर्ड है और मीडो वर्ड है, जो आपने खुद सिलेबल जो है उनके सिलेबल को पढ़ेंगे और उनके आगे इनके सिलेबल कितने हैं वो राइट करेंगे। Our next activity is phrasal verb. What are the phrasal verbs? So read. The phrasal verbs consist of a verb with a preposition or adverb or both. यानी कि जो है verb के ऊपर मुश्तमिल होता है और किसके साथ ये यूज़ होता है, adverb के साथ और preposition दोनों के साथ ही यूज़ होता है। The meaning of a phrasal verb is different from the meaning of its separate part. यानी कि phrasal verb का एक अपना मीनिंग होता है। जब हम वर्ड जो है उसका अगर हम सेपरेट यूज़ करेंगे तो उसका अलग मीनिंग होगा, लेकिन जब हम फ्रेजल वर्ब में इसको यूज़ करेंगे तो उसके मीनिंग अलग होंगे। लाइक टेक अवे, वर्क आउट एट्सेट्रा आर फ्रेजल वर्ब्स। अब यहाँ पर एक्टिविटी है उनका कि रीड द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जांपल्स। हमने इनको पढ़ना है मीनिंग्स के साथ और एग्जांपल्स के साथ। फ्रेजल वर्ब क्या है, हैव ऑन, इसका मीनिंग क्या होगा, टू वेयर समथिंग यानी कुछ पहनना। एग्जाम्पल इज डू यू हैव योर हाइकिंग बूट्स ऑन, क्या तुमने अपने हाइकिंग बूट्स पहन लिए हैं, यानी कि कुछ भी पहनना, हैव ऑन। हालांकि अगर हम देखें तो हैव का अपना मीनिंग होगा और ऑन का अपना मीनिंग होगा, लेकिन जब फ्रेजल वर्ब में ये एक जुमले की मुनासबत से हम लोग हैव जो फ्रेजल वर्ब है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमने जुमले की मुनासबत के साथ इसको यूज़ करेंगे हैव ऑन को। तो यहाँ पर मीनिंग जो बनेगा वो है कुछ पहनना, यानी कि टू वेयर समथिंग। तो इसके एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा, डू यू हैव योर हाइकिंग बूट्स ऑन। इस तरह हैव इट आउट विद समबडी, तो इसका मीनिंग है टू डिस्कस समथिंग इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव अ सिचुएशन। तो एग्जांपल क्या होगी, ही डिसाइडेड टू हैव इट आउट विद हिज फ्रेंड। इस तरह गो अवे है, गो का अपना मीनिंग है, अवे का अपना मीनिंग, लेकिन जब यहाँ फ्रेजल वर्ब में यूज़ होगा तो इसका क्या मीनिंग होगा, टू लीव अ प्लेस, यानी जगह को छोड़ना। इसी तरह इस एग्जांपल है, वी डिसाइडेड टू गो अवे फॉर अ फ्यू डेज। इसे अब यहाँ पर जो जितने भी फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं आपने इनको रीड आउट करना है इन विद मीनिंग्स एंड देयर एग्जांपल्स। एंड दैन एक्टिविटी इज मेक अ फ्यू सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यूजिंग अ फ्रेजल वर्ब लिस्टेड अबव। यहाँ पर जितने फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं आपने इनके अपने सेंटेंसेस खुद बनाने हैं। फर्स्टली प्रिपेयर योर नोटबुक।
Write the day and date, unit, and topic is activity, page number 85. Phrasal verbs are have on. I have socks on my feet. And the next is take off. The crow took off with a piece of bread. Make out. She could not make out of his story. यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पर मैंने आपको ये कुछ 3 सिलेबल जो हैं, सॉरी फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो मैंने आपके लिए बनाए हैं, इनके सेंटेंसेस फ्रेजल वर्ब्स के। सो आपने करना क्या है, आपने फ्रेजल वर्ब्स को रीड आउट करना है और अपनी नोटबुक्स पर एज अ होमवर्क आपने जो है इन फ्रेजल वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। सो आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।